वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे चंडीगढ़ में डेली प्रभात फेरी निकलती है। तो उसी की वीडियो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम मॉर्निंग में 4 बजे उठ के प्रभात फेरी में जाते हैं और गुरु नानक देव जी का शब्द कीर्तन गायन करते हैं। तो आप सभी भी शब्द श्रवण करें। फ्रेंड्स, 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा है। गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। तो बर्थडे से काफ़ी दिन पहले सिख संगतें प्रभात फेरी निकालते हैं। मॉर्निंग में 4 बजे गुरुद्वारा साहब से प्रभात फेरी स्टार्ट होती है। तो देखिए, अब हम जिनके घर आए थे उनके घर में कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद। उसके बाद ब्रेकफास्ट में है ब्रेड पकौड़ा, बर्फ़ी है और मट्ठी है और उसके साथ है चाय। तो ऐसे ही सभी संगतें अपने घर में बुलाते हैं जिनकी श्रद्धा होती है। तो उनके घर में कीर्तन करने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर नेक्स्ट घर जाते हैं। तो अब हम आ गए थे एक और घर में, उन्होंने भी अरदास करवाई थी अपने परिवार की सुख शांति के लिए। वहाँ पे उन्होंने प्रसाद दिया। ऐसे ही सिख संगतें डोर टू डोर सबके घर जाती हैं, अपने पवित्र चरण कमल उनके घर पाती हैं। तो सर्वत के भले की अरदास की जाती है। ऐसे मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकलती है। वाहिगुरु जी, अब हम आ गए हैं एक और घर में। इन्होंने ना घर में ही डेंटल क्लिनिक ओपन कर रखा है। तो गाइस, गुरु नानक देव जी ने संतों को यही उपदेश दिया है कि हमें नाम जपना चाहिए, कीर्त करनी चाहिए, बंड के छकना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए, ना कि दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए। एंड बंड के छकना मतलब जो भी हमारे पास है उसको शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। खाने का समझ लो, जो भी हमारी चीज़ किसी और को ज़रूरत है तो हमें उसको भी देना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे भी सिख संगतें पहले कीर्तन करेंगी, फिर अरदास होगी परिवार की सुख शांति के लिए। तो जो परिवार घर पे बुलाते हैं वो ना गुरुद्वारा साहब की सेवा के लिए, जैसे गुरु नानक देव जी का बर्थडे है उसमें फिर लंगर भी होगा गुरुद्वारा साहब में, उसके लिए सेवा दान भी देते हैं। तो किसी से नहीं मांगा जाता, जो अपनी श्रद्धा है वही हम दे सकते हैं। और अब देखिए, कीर्तन होने के बाद कड़ा प्रसाद और फिर वैसे ही दूध का लंगर है यहाँ पे। और था यहाँ पे ब्रेड पकौड़े थे, बर्फ़ी थी और लड्डू रसगुल्ले सब कुछ सिख संगतों को दिया जाता है। तो अब हम बाहर आ गए थे, दूध ज़्यादा गर्म था तो मैं बाहर आके दूध पीने लग गई। वाहिगुरु जी, अब हम ब्रेकफास्ट करके इनके घर से बाहर की ओर जा रहे थे। अब हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब में। तो गुरु नानक देव जी ने हमें ये भी उपदेश दिया था कि अगर किसी को भूख लगी हो तो उससे बड़ा कोई सच्चा सौदा नहीं। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए और उनको बोला कि आप कोई अच्छा और सच्चा सौदा कर दिया। तो गुरु नानक देव जी को बाहर भूखे और प्यासे साधु दिखे। तो उन्होंने उन 20 रुपये का साधुओं को लंगर प्रसादा छका दिया। तो गुरु नानक देव जी की नज़र में ये सबसे सच्चा सौदा था। तो हमें भी अगर हमें कोई भूखा और प्यासा दिख जाए उसको लंगर प्रसादा जो भी खाने की वस्तु है देनी चाहिए। तो देखिए, अब सभी संगतें गुरुद्वारा साहब की ओर जा रहे हैं और कीर्तन आप श्रवण करिए।
तारे, पशु करे तुम कत को तारे, पशु करे तुम कद को तारे, पशु करे तुम कद को तारे, पशु करे तुम कत को तारे, पशु करे तुम कत को तारे, पशु करे तुम कद को तारे, पशु करे तुम कद को तारे। वाहन पारी उतारे ऊंचा। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब में। तो गुरुद्वारा साहब के से ही स्टार्टिंग होकर प्रभात फेरी की वहीं पे ही समाप्ति करते हैं। तो गुरुद्वारा साहब में आकर फिर से अरदास की जाती है। तो सब संगतें फिर अपने अपने घर को वापस जाती हैं और हम फिर गुरुद्वारा साहब के अंदर गए थे। थोड़ा सा हमने कीर्तन सुना क्योंकि गुरुद्वारा साहब की गुरबानी का पाठ हो रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने आज अपनी मॉर्निंग की शुरुआत प्रभात फेरी से की। वाहिगुरु जी, अब हम जा रहे हैं दरबार साहब के अंदर। आप सभी को मेरे हाथ में एक पॉलीथीन दिख रहा है, उसमें हमने प्रसाद डाल रखा है क्योंकि कीर्त प्रभ भी मेरे साथ ही, बच्चों से भी हमसे भी मॉर्निंग में इतना नहीं खाया जाता। तो प्रसाद की कभी भी बेअब्दी नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी किस्मत से ही मिलता है प्रसाद। तो अब हम आ गए हैं दरबार साहब के अंदर, तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम मत्था टेक रहे थे। तो गुरबानी का पाठ का कीर्तन हो रहा था। बहुत ही आनंदमय यहाँ पे वातावरण था, बहुत मन को शांति मिलती है गुरुद्वारा साहब में आकर। तो अब हम आ गए हैं घर। जो प्रसाद लेकर आए थे तो वो बस मैंने कर दिया बच्चों को सर्व। जहाँ पे बिस्किट थे और ये मैं आपको बता रही थी कि एक जो डिब्बे मिले थे हमें, उसमें रसगुल्ला था, बेसन का लड्डू एंड उसमें मट्ठी थी। तो ये देखिए अब प्रभ कीर्त यहाँ पे प्रसाद खा रहे थे। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। अब वीडियो का एंड हम यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।